नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कि 2024 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, सरल पूजा विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा। वट सावित्री व्रत 5 या 6 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में कौन सी हमें सामग्री लगेगी, पानी कब पीना चाहिए, व्रत को कब खोलना चाहिए और सौभाग्य प्राप्ति के लिए कौन से उपाय इस दिन हमको जरूर करना चाहिए, यह सब जानकारी दोस्तों इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सुहागिन महिलाएं रहती हैं इस व्रत को जरूर रखती हैं। दोस्तों, पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को पड़ेगा। दोस्तों, इस साल मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस दिन वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को पड़ेगा और इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत भी रखती हैं। अगर निर्जल व्रत रखना चाहती हैं तो आप निर्जल व्रत रख सकती हैं। अगर शारीरिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो आप पानी पी करके भी इस व्रत को करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। दोस्तों, इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव की पूजा की जाती है, सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है और वट वृक्ष के पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून को शाम को 7:54 से हो रहा है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून को शाम 6:07 पर हो रही है। और जो अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:30 से और 12:25 तक रहेगा। और वहीं पर अगर देखा जाए तो दोस्तों, लाभ उन्नति मुहूर्त जो है दोपहर के 12:20 से और दोपहर के 2:04 तक रहेगा। दोस्तों, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त जो है वो दोपहर के 2:04 से और 3:49 तक रहेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का जो हम पूजन करते हैं उसमें सामग्री हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में सर्वप्रथम आप सावित्री और सत्यवान की कोई तस्वीर ले लें और बाँस की जो पंखी होती है, बाँस का पंखी ले लें, लाल कलावा ले लें, धूप दीप घी फल फूल रोली और सुहाग का जो भी आपके पास सामान उपलब्ध हो या बाज़ार से खरीद सकते हैं तो सुहाग की सामान आप खरीद लें। उसके अलावा पूड़ियाँ ले लें, चना ले लें, बरगद के फल ले लें, सिंदूर ले लें और जल से भरा कलश आदि चीज़ों की आवश्यकता इस पूजन में पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को आप ले लें। और पूजन का विधि क्या होगा, तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत का जब आप पूजन करते हैं तो उस दिन आप सुबह उठ करके प्रातःकाल जल्द उठ जाएं और उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और संकल्प लें और संकल्प लेकर के जो भी आप घर पे पूजा पाठ करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लें। उसके बाद आप वट वृक्ष की पूजा करनी होती है। वहाँ पर मैंने जैसे जो सामग्री बताया वह सब लेकर के जाएं, धूप दीप जला करके सभी सामग्री को एकत्रित कर लें और एकत्रित करने के बाद वहाँ वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रख करके वट वृक्ष का पूजा करें, फल फूल चढ़ाएं और फिर 5 परिक्रमा कर लें, 7 परिक्रमा कर लें। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक है तो आप 108 बार भी
परिक्रमा लगा सकते हैं। वट वृक्ष में सूत को लपेटते हुए परिक्रमा लगाना चाहिए। यह परिक्रमा शाम को करना चाहिए, अधिकतर करके शाम के समय जा कर के यह पूजा की जाती है। उसके बाद वहाँ पर बैठ कर के कथा को ज़रूर सुनना चाहिए, या अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कथा को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों, व्रत को कब खोलना चाहिए। दोस्तों, व्रत को खोलने का समय क्या है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत का पारण कुछ लोग पूजा के बाद कर लेते हैं, यानी शाम को सूर्यास्त के पहले कर लेते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद में आप पारण कर लेते हैं, कोई मीठा भोजन ग्रहण करके और व्रत खोल लेते हैं। और वहीं पर अगर कुछ लोग अगर होते हैं तो व्रत का पारण अगले दिन करते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता हो उस प्रकार से आप कर लें। पानी कब पीना चाहिए, तो दोस्तों पानी कुछ लोग वट सावित्री व्रत निर्जल रख करके और रखते हैं, और वहीं पर कुछ लोगों की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह जल ग्रहण करके भी इस व्रत को करते हैं। पूजा के बाद में जल ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे आपके यहाँ मान्यता हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन पीपल पेड़ में अगर हम मीठा दूध चढ़ा करके और 108 परिक्रमा करते हैं और शनि मंत्र ओम शनि शनिचराय नमः, अगर इस मंत्र का अगर हम जाप किया जाए तो शनि देव की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस उपाय को ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी, यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।